नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब में बढ़िया होंगे। और हम छोटू को आनंदवंशी स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टाल्क बाई, ठीक है, छोटू कैन। ठीक है, आज मैं क्लास 10 का हिंदी फिर से लेकर के आया हूं। ठीक है, पाठ 12 पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो आप लोग को पाठ 12 में आप लोग को पढ़ना है शिक्षा और संस्कृति। क्या पढ़ना है? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति पढ़ना है, जिनका लेखक है स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, कौन? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका लेखक हैं। ठीक है, आज हम क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 का हिंदी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप लोग को नंबर भी, क्या आप लोग को 10वां में आप लोग को नंबर भी बहुत बेहतर यहाँ से बनने वाला है। तो चलिए, हम ऐसे प्रश्न लिए हैं, हम उस प्रश्न को यहाँ पर आप लोग को दिखाएंगे जो आप लोग को सीधे बोर्ड में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है? ठीक है, बोर्ड में सीधे पूछा जाएगा 2025 के एग्ज़ाम में। कितना? 2025 के एग्ज़ाम में सीधे आप लोग को बोर्ड में आएगा क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब बढ़िया से इस को बना करके भी आइएगा। तो चलिए, हम प्रश्न संख्या 1 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि गांधी जी, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 1 कहता है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा, ठीक है, किसे कहते हैं? तो चलिए, इसका उत्तर आप लोग को होगा, बड़ा ही सटीक उत्तर है, देख सकते हैं, ठीक है, अहिंसक, ठीक है ना, अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अहिंसक, ठीक है, अहिंसक, यहाँ पर अहिंसक होना चाहिए। ठीक है, अहिंसक उसी को हम कहते हैं, थोड़ा सा बिंदु छूट गया है, अहिंसक। ठीक है, अहिंसक होना चाहिए। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी क्या माने हैं? ठीक है, बढ़िया शिक्षा माने हैं। ठीक ना, आप लोग को पता होगा कि भारत में मतलब अहिंसक, ठीक है, अहिंसक का लोग रहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ के क्या माने हैं? ठीक है, अच्छे माने हैं, इस शिक्षा को अच्छा माने हैं। साथ ही ये ज्ञान आप लोग को अक्षर के ज्ञान, ठीक ना, शिक्षा अक्षर ज्ञान के पूर्व ही मिलना चाहिए। ठीक है, पहले ही, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि लोग जो मतलब पढ़े और लिख लिए तब इस चीज़ को ज्ञान आना चाहिए, नहीं, पहले से ही इसका ज्ञान होनी चाहिए। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग को प्रश्न? ठीक है, चलिए जरा कमेंट में बताइएगा। अगर सही लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चलिए, ठीक ना, प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग को प्रश्न संख्या 2 दिखाई दे रहा होगा। सब आप लोग को एग्जाम के उपलक्ष्य से बनाया गया प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रश्न संख्या 2 कहता है इंद्रियों का, ठीक ना, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक, ठीक है, उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? चलिए, इसका उत्तर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के कारण आप लोग हिचकिचाते हैं, इतना लंबा वीडियो कैसे देखा जाए, है ना। तो चलिए, कहता है कि इंद्रियों, ठीक है, इंद्रियों का, ठीक ना, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग, ठीक है, उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द, ठीक है, जल्द, ठीक है, जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। ध्यान रखिएगा, ज्ञानेंद्रियों, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग, ठीक है, हम लोग को विकास के लिए जल्द से जल्द करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जल्द से जल्द करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम, ठीक है, विकास कैसे संभव है? मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम, ठीक है, विकास कैसे संभव है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखिए, यहाँ से कहता है कि शिक्षा का और प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी, ठीक ना, दस्तकारी सीखें और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे, ठीक ना, उस क्षण उसे उत्पादन का काम करने, ठीक ना, योग बना दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति, ठीक है, पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। देखिए, मैं बताता हूँ। कहता है कि शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चा उपयोगी, क्या उपयोगी दस्तकारी सीखे। मतलब शिक्षा का उस प्रकार से, शिक्षा जो है, शिक्षा उस प्रकार से शुरू किया जाए, पहले शुरू किया जाए, जिससे, ठीक है, जिससे कि इस चीज़ के बारे में पहले पूरी हमको जानकारी हो जानी चाहिए। ठीक है, पूरी जानकारी हो जानी चाहिए, ताकि क्या हो जाए, ठीक ना, कि कोई काम करने से पहले हम उस चीज़ को नॉलेज हमारे पास रहे। साथ ही अगर ऐसे करने से होता है क्या कि हमारा मस्तिष्क और आत्मा दोनों क्या होता है, उच्च विकास संभव कर पाता है। ठीक है, समझेंगे? तो चलिए, प्रश्न संख्या
4 पे चर्चा करते हैं। ठीक है, शिक्षा का ध्येय, ठीक है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं? आइए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों है, ठीक है ना, क्यों, ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर देखेंगे। कहता है, ठीक है, यहाँ से उत्तर इसका देखेंगे। कहता है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। शिक्षा का ध्येय, ठीक है ना, यानी गांधी जी का कहना था कि चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से, ठीक है, उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से, ठीक है, उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुण का विकास होना, ठीक है। और शिक्षा जो होता है, शिक्षा चरित्र निर्माण करने से क्या होता है ना, कि व्यक्ति का किसी मनुष्य को साहस बढ़ता है, बल बढ़ता है, सदाचार बढ़ता है और गुण का विकास होता है। ठीक है, चाहिए, ठीक है, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। अगर बढ़िया आप लोग को चरित्र रहता है तो सामाजिक उत्थान अपने आप स्वयं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। और अगर ऐसे किया जाएगा, ठीक है, तो अगर साहसी व्यक्ति बन जाएगा, सदाचारी व्यक्ति रहेगा, तो उस समाज बढ़िया से चला सकता है, आसानी तरह से समाज संगठन को चला सकता है, निभा सकता है। चलिए 4 नंबर कैसा लगा जरा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बार बार आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए 5वें नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। 5 नंबर बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। गांधी जी किस तरह के समाज, ठीक है ना, समाज को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? ठीक है, यहाँ उत्तर आप लोगों को मिलेगा कि गांधी जी जो थे, ठीक है, गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के समाज, ठीक है ना, समाज को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृति के, ठीक है, संस्कृति के समाज, ठीक है, समाज भारतीय जीवन को प्रभावित किया है। ठीक है, और स्वयं भी भारतीय जीवन में, ठीक है, जीवन से प्रभावित हुआ है। ठीक है, यह समाज, ठीक है, कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए, ठीक है, प्रत्येक संस्कृति के लिए, ठीक है, अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो गांधी जी हैं उस सांस्कृतिक समाज को भारत के लिए बेहतर मानते हैं। किसके मानते हैं? सांस्कृतिक समाज को, ठीक है, भारत के लिए बेहतर माने हैं। चलिए 6 नंबर पर बात करते हैं। 6 नंबर अगर हम देखना चाहेंगे तो 6 नंबर देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। गांधी जी देश भाषा में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों, ठीक है, क्यों आवश्यक मानते हैं? गांधी जी जो हैं, ठीक है, देश भाषाओं में बड़े पैमानों पर अनुवाद कार्य क्यों मानते हैं? ठीक है, जिसका उत्तर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि किसी देश भाषाएं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचार को, ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। गांधी जी का मानना है किसी भी देश, ठीक है, किसी देश, है ना, भाषा के अनुवाद के माध्यम से, ठीक है, उसके विचार का, उसका ज्ञान का आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे आप अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल होगा। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी या फिर अनेक संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। ये सब, ठीक है, अपने मातृभाषा, अपने जन्मभूमि वाला भाषा के साथ अगर सीखना चाहेंगे तो हम लोग को क्या होगा? आसानी पड़ेगा। सभी भाषाओं से, ठीक है, सभी भाषाओं से ग्रहण ज्ञान के लिए अनुवाद की कला, ठीक है, अनुवाद की कला परामर्शक है। अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। इसके आवश्यकता क्या है? बड़े पैमाने पर है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, चलिए 7 नंबर पर चर्चा करते हैं। 7 नंबर पे, ठीक है, थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बन रही हमारे साथ वीडियो में। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? दूसरी संस्कृति से पहले, ठीक है, अपनी संस्कृति की गहरी समझ
क्यों जरूरी है। चलिए इसका उत्तर देखेंगे। क्या इसका उत्तर देख लेंगे जरा। कहते हैं कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और केंद्र यहाँ पर होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? केंद्र होगा। ठीक है, केंद्र स्वयं अपनी संस्कृति के केंद्र। ठीक है, सब छूट जाता है, टाइपिंग करने से होता है क्या कि छूट जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर। केंद्र यहाँ भी है, केंद्र होने, ठीक ना, होने और ठीक है उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज, ठीक ना, हरगिज नहीं। ध्यान रखिएगा, दूसरी संस्कृति की समझ और केंद्र स्वयं अपनी संस्कृति के केंद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले नहीं। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। क्या है? अपनी संस्कृति है। ठीक है, इनका कहना का मतलब है कि कोई भी संस्कृति को समझ लेना, सांस्कृतिक केंद्र को स्वयं समझना चाहिए। ठीक है, और उसे हजम करना चाहिए, लेकिन हाँ उससे पहले नहीं। कोई संस्कृति इतना कोई भी संस्कृति हो, किसी प्रकार की कोई भी संस्कृति हो, ठीक है, जितना हमारी अपनी संस्कृति, ठीक है, जितना हमारी अपनी संस्कृति है, ठीक है ना, नीचे पढ़ेंगे, जितना हमारी अपनी संस्कृति है, सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उनमें निहित बातों को अपनाना होगा। पहले अपनी संस्कृति को जान लीजिए, उसमें जो भी बातें हैं उसको अपनाइए, इससे चरित्र निर्माण होगा, संसार के अन्य संस्कृति के में से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। ठीक है, और अनेक प्रकार की हमारे के यहाँ संस्कृति है। ठीक है, इसमें हम लोग सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि क्या होगा, ठीक ना, संसार के सभी अन्य संस्कृति से हम लोगों को सीखने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। चलिए आगे पर बात प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्न संख्या 7। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 तक हम करवा दिए हैं। कितना? प्रश्न संख्या 7 तक आप लोगों को करा दिया गया है। ठीक है, ये सब वो क्वेश्चन थे जो आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। क्या थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन सब लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप लोग को जो भी क्वेश्चन लिया गया है, ये सब आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, और नहीं तो हमारा आप लोग को, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर आप लोग को दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इस चीज़ को, ठीक है, व्हाट्सअप से जुड़ करके और पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।